Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। तो मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, यहाँ पे लायक नहीं हूँ बैठने के, परंतु माता जी ने सेवा दी है, उनकी कृपा है और उनके आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयत्न करेंगे। और वरिष्ठ वैष्णव के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ भी सीखा है अब तक, जो भी मैंने प्रयास किया है समझने का मेरी बुद्धि से, वो कहने का प्रयास करूँगा। इसमें जो भी त्रुटि होगी वो सब मेरी होगी, और जो कुछ भी आपको अच्छा लगेगा सब गुरु परंपरा से जो मुझे समझ में आया वही है। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 26, छठा अध्याय, शीर्षक ध्यान योग। यतो यतो निश्चलतम मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमतेत आत्मनि एव वशं नयेत। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वह से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जब मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों के सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख को मानक से विज्ञ होता है। दिव्य इंद्र सुख वह है जिसमें इंद्रिय ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने के लिए यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योग अभ्यास परम सिद्धि भी है। श्लोक क्रमांक 27, प्रशांत मनसा हयोना योगिनं सुखं मतम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूता कल्मषम्। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जिस योगी को मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख को सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य स्थिति में हुआ जाता है। मद भक्ति लभते परम, भगवत गीता 18वें अध्याय 54 में बताया गया है। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवे ममस मन कृष्ण पदारविंदयो। भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनावृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मोशों से मुक्त होना है। श्लोक क्रमांक 28, यज्जन्ना एवं सदात्मनं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म स्पर्श मत्यंतम सुखम श्रुते। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और इसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्शम कहलाता है। श्रील प्रभुपाद की
जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपां वन्दे श्रीगुरुं दानिनं परमानन्दं माधवं कृष्ण चैतन्यम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है पुनः एक बार इस भगवद गीता के सत्र में। तो ये जो अध्याय चल रहा है ध्यान योग, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसे कि आप सबको पता है भगवद गीता के 3 भाग है, जिसमें सबसे पहले कर्म योग जो बताया गया है, फिर भक्ति योग और फिर कर्म योग, भक्ति योग और आखिरी का जो है ज्ञान योग। ज्ञान कर्म ऐसा ही इसका भाग है। तो ये जो अभी हमारा पहला कर्म योग जो है वो विभाग चल रहा है, जहाँ पे मनुष्य को क्या कर्म है वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये ध्यान योग अभी जो अध्याय आ रहा है, इसमें बताया गया है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। हमारे जीवन में अगर आप देखिए, पहले तो हम लोग को हमारा जो रूट कॉज है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब तक हमको अगर हमको युद्ध में जाते हैं और युद्ध में जाने से पहले अगर हमको हमारे दुश्मन के बारे में नहीं पता है और वो दुश्मन कितना शक्तिशाली है और वो दुश्मन को कैसे हम परास्त कर सकते हैं, जब तक हमको ये बात नहीं पता रहेगी तो हम 100% उसको हम विफल होने वाले हैं। वो युद्ध में कभी भी हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो अभी मनुष्य जीवन की योनि में सबसे बड़ा जो मित्र और सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मन है। भगवद गीता में बताया गया है कि मन सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और मन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अब ये बात हम पर निर्भर करती है कि हमको मन को क्या बनाना है। अभी एक उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे कि श्रील प्रभुपाद बहुत बार बता चुके हैं कि जो घोड़े होते हैं, अभी रथ देखा है सब लोग ने, रथ में जो घोड़े होते हैं वो इंद्रियां कहलाती है, वो जो लगाम होती है वो हमारा मन है, और जो लगाम पकड़े हुए कृष्ण है वो कौन है? वो हमारी आत्मा है बेसिकली। सॉरी, जो अर्जुन है वो आत्मा है और जो अर्जुन को कंट्रोल कर रहे हैं वो कृष्ण है। इस प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, जो भक्तों की बात करें, जो भक्ति में है वो इस प्रकार से है। लेकिन जो अपनी लगाम जो कृष्ण के हाथ में नहीं देते हैं, वो क्या होता है? वो अपने आप को इस बवंडर में फंसा देते हैं, भौतिक जगत में। उनकी इंद्रियां अगर संयमित नहीं है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जो मन के वश में रखता है वो गोस्वामी कहलाता है और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो अगर हमारी जो इंद्रियां हैं वो अगर हमारी वशीभूत नहीं है तो हम लोग गोदास है। गोदास का अर्थ पता है आपको क्या है? गो यानी इंद्रिया, इंद्रियों को जो वश में नहीं कर सकता है वो दास होता है, और जो गो का दूसरा अर्थ है स्वामी, वो जो इंद्रियों को वश में कर सकता है। तो जो व्यक्ति गुरु बनने का जो क्लेम करते हैं तो वो गोस्वामी होते हैं बेसिकली। जो बोलते हैं मैं गुरु हूँ या जिनको गुरु की पदवी दी जाती है तो वो गोस्वामी कहलाते हैं, और वो अपनी इंद्रियों पे पूरा संयमित रहते हैं। वो हमारी मतलब मेरी तरह इधर उधर भटकते नहीं। आप लोग सब शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो कैसे, जो भी टेम्पटेशंस आती है, जो भी हमारे जीवन में क्या बोलते हैं उसको, हम लोग को इंस्टिगेट करती है, हमारे जीवन में जो चीजें हम लोग को बहुत टेम्पटिंग लगती है। जैसे कि अभी मन में, अगर आप छोटा सा एक मन का उदाहरण है, हम देखेंगे, मोबाइल लिया, अगर आपको कुछ बैठे हो आप मोबाइल में, आपने संभव कुछ भगवद गीता पढ़ने का प्रयत्न किया और उसी समय आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, अरे एक मिनट, ये भगवद गीता को छोड़ के हम लोग सीधा व्हाट्सएप में चले जाते हैं। फिर व्हाट्सएप पढ़ते हैं तो उसमें इंस्टाग्राम का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें हम चले जाएंगे, या फेसबुक का नोटिफिकेशन आएगा उसमें चले जाएंगे। तो जो हमारा असली उद्देश्य है हम भूल गए। वैसे ही जैसे कि मन अगर हमारे इंद्रियों के वशीभूत है, अभी देखिए ये हायरार्की है, मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से ऊपर है अहंकार। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण समझना है हमको। ये मन को सबसे पहले, अगर हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहले मन को कंट्रोल में लाना है। अभी मन को कंट्रोल में क्या लाना है? उसके लिए क्या है? मन को त्रायते इति मंत्र,
वो कौन सा है? महामंत्र। मन को तारने वाला क्या है? वो है महामंत्र। महामंत्र कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र कहा गया है। मन महामंत्रा, महामंत्र मतलब जो मंत्रों का राजा है। मंत्रा का अर्थ है मन, उसको तारने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला। तो मनुष्य अगर अपनी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति चाहता है, अगर वो अपने आप को पहचान लेता है, आत्म साक्षात्कार लेता है, जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं दूसरे श्लोक में कि अगर कोई स्वरूप सिद्धि व्यक्ति होता है, किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वो गोस्वामी का स्वामी कहलाता है। तो यहाँ पे अगर देखिए, और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहलाता है। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, पहले तो ये समझना है, हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो हमको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है ना, अगर आप देखें जीपीएस, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जीपीएस गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, जो जीपीएस है, अगर हमारा लक्ष्य साधा हुआ है, सपोज आपको एक बम्बई से दिल्ली जाना है, आपका लक्ष्य बना हुआ है कि आपको दिल्ली जाना है, बीच में बहुत सारी जगह आएंगी जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी घूमने की जगह आएगी, बहुत सारे अच्छे टेम्पटेशन चीज आएगी, लेकिन आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, दिल्ली पहुंचना है आपको। तो आप क्या करेंगे, उन टेम्पटेशन की ओर तो जाते जाते क्रॉस करोगे, लेकिन आपको बारंबार याद रहेगा, अरे मैं इधर जाऊंगे या जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा मेरा जो लक्ष्य है उधर तक पहुंचने के लिए। वैसे ही अगर हमको हमारे जीवन का वैल्यू पता चल जाएगा, हमारे जीवन का मूल्य पता चल जाएगा, तब हम लोग इस भौतिक इंद्रिय सुख के पीछे भागेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, उस भौतिक इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, टेम्पटेशंस है, उसको हम वशीभूत करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमको हमारा लक्ष्य पता चल गया है। और वो लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम, भगवान को प्राप्त करना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, ये प्लेटफॉर्म पे हमको आना है। अभी वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा क्या होती है? ब्रह्मभूत मतलब हम लोग जो जीव आत्मा है, प्रसन्न आत्मा, इसका जो स्वभाव है वो प्रसन्न है सदैव। न सोचती न कांक्षती, ना सोचती मतलब वो कभी सोचती नहीं है फ्यूचर के बारे में। लेकिन जब देखो, मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं सदैव यही सोचते रहता हूँ कि क्या होगा फ्यूचर में, अरे आगे क्या होने वाला है, अरे कल क्या होने वाला है, कल ये मुझे नहीं मिलेगा तो, और कल मेरी ये डील क्रैक नहीं हुई तो, कल मेरा वो व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आया तो, कल मेरे साथ उसके साथ ऐसा संबंध नहीं हुआ तो, इस प्रकार की मेरे फ्यूचर एंजाइटीज आ रही है। तो ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा स्टेज नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। ना कांक्षती क्या है? वो कभी लैमेंट भी नहीं करता कि अरे मेरे पास कल 1 करोड़ रुपया था, आज तो मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, मुझे कल ऐसी बड़े जॉब में था, मैं बड़ा सीईओ था, मैनेजर था, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे प्रकार की जो एंजाइटी है वो क्रिएट नहीं होती, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ब्रह्मभूता, उसमें हम लोग आसक्त नहीं है। जैसे कि मैं बहुत आसक्त हूँ मेरे पोजीशन से, या मैं बहुत आसक्त हूँ अपने शरीर से, अपनी ब्यूटी से, अपने स्ट्रेंथ से, अपने रिनाउंसिएशन से, या ऐसी कोई भी चीजों से मैं आसक्त हूँ, तो मुझे ये ब्रह्मभूत जो प्लेटफॉर्म है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमको अपना रूट कॉज समझना है कि मेरा रूट कॉज क्या है, जो मुझे भगवत प्रेम, यानी भगवत प्रेम का अर्थ क्या है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। भक्ति का अर्थ, जैसे कि मैं हमेशा किसी से पूछना चाहूंगा कि भक्ति का, अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति का अर्थ क्या है, आप क्या बताएंगे? कोई व्यक्ति बोलेगा आप भक्ति करते हो, लेकिन उसका अर्थ समझिए, भक्ति क्या है, तो आप में से किसका उत्तर क्या आएगा? कोई बताना चाहेगा भक्ति क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्णा प्रभु जी। सो भगवान प्रसन्न करना ही भक्ति है प्रभु। हरे कृष्ण। यस, भगवान को प्रसन्न करना भक्ति है। तो वो प्रसन्न कैसे होते हैं भगवान, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कैसे प्रसन्न होंगे भगवान? भगवान की सेवा करना, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। यस, जो यहाँ पे आया है कि जो है अपनी इंद्रियों को, भगवान को ऋषिकेन भक्तिर उच्चते, मतलब अपने ऋषिकेश जो भगवान है, ऋषिकेन जो हमारी इंद्रियां हैं, उनसे अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। लेकिन इसमें मेरा डिजायर नहीं होना चाहिए,
अभी आप देखिए, ये बहुत डीप पॉइंट है और ये पॉइंट है कि अगर आप सोचिए कि मुझे कीर्तन पसंद है तो मैं कीर्तन करूंगा भगवान के लिए। अभी यहाँ पे ये भक्ति कहलाएगी क्या? मुझे कीर्तन पसंद है, मैं भगवान के लिए कीर्तन करूंगा, ये भक्ति हुई क्या? या अगर मैं कहूँ कि मुझे कथा करना अच्छा लगता है, वो मैं करूंगा, तो वो भक्ति कहलाएगी क्या? तो प्रभु ये हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यस, हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये बात जरूरी है हमको जानना। यहाँ पे मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो कर रहा हूँ। मुझे, या समीर प्रभु कुछ बोलना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो इंद्रिय है हम लोग वो भगवान के लिए यूज करेंगे। हमारे जो भी इंद्रिय तृप्ति के साधन है वो हम लोग भगवान के लिए यूज करेंगे, तो फिर वो भक्ति हो जाएगी, क्योंकि कीर्तन भगवान के लिए कर रहे हैं, कथा भगवान के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो भक्ति हो जाएगी ना प्रभु जी। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पे आप इंद्रिय यूज कर रहे हो भगवान की सेवा में। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ठीक है आपको कीर्तन पसंद है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कीर्तन नहीं, आप जूते की सेवा करो, आप बाथरूम साफ करने की सेवा करो, तो आप क्या प्रेफर करोगे? नहीं, अगर सेवा दी गई है तो करेंगे, जो हम लोग को सेवा दी गई है तो करेंगे। लेकिन अगर चॉइस दी गया है तो फिर जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे अभी मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, अमोघ लीला प्रभु जी वो बात करने में बहुत अच्छे हैं, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी है, बहुत ऐसे मतलब जो लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, तो वो सेवा वहां पे करते हैं कि जैसे मतलब लोगों को भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताते हैं, मतलब दे आर यूजिंग देयर स्किल्स फॉर दी बेटरमेंट ऑफ, मतलब लोगों के अच्छा के लिए दे आर यूजिंग देयर स्किल्स, तो वो भी भक्ति हो जाएगी ना प्रभु जी। यस, दैट इज आल्सो। लेकिन आपको मैं जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अभी चॉइस दिया गया है, चॉइस में अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। आप समझ गए? जैसे मैं आपको 3 सेवा देता हूँ, कीर्तन, बाथरूम सेवा और प्रसाद सेवा। तो आप बोलेंगे कि नहीं यार मुझे तो प्रसाद सेवा बहुत पसंद है, मैं प्रसाद सेवा लूंगा। नहीं, मैं प्रसाद सेवा लेता हूँ। अगर जो भक्त होगा वो बोलेगा प्रभु जी आप मुझे डिसाइड करो, जो सेवा आपको देनी है मुझे दो, क्योंकि उनको पता है कि मैं कौन सी सेवा अच्छे से कर सकता हूँ, तो मुझे वो सेवा मिलेगी। दैट इज भक्ति। लेकिन मैं अगर खुद आगे होके बोलूंगा नहीं प्रभु जी मुझे ना प्रसाद सेवा मत दो, मैं इतना होशियार नहीं हूँ प्रसाद सेवा में, मैं कीर्तन अच्छा कर सकता हूँ, मुझे कीर्तन की सेवा दे दो। ठीक है, एक पॉइंट पे वो आपको कब अच्छा लगेगा, जब जो एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है और आपके गुरु को पता है कि अरे यार ये कीर्तन वाकई अच्छा करता है, चलो उसको कीर्तन सेवा देता है। लेकिन जस्ट एक परफेक्ट एक अपनी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे भक्ति, मतलब I have to do everything for Krishna, not for my pleasure. There should be any tinge of pleasure is in my heart. मतलब मैं ये सेवा करके मुझे आनंद मिल रहा है, तो मैं मतलब इसमें मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आनंद मिल रहा है। मैं भगवत गीता सुनने आ रहा हूँ क्योंकि मुझे आनंद मिल रहा है, तभी मैं ये स्पीकर की भगवत गीता सुन रहा हूँ। दैट मीन्स मुझे आनंद मिल रहा है, मैं इसलिए आऊंगा। लेकिन कोई दूसरा स्पीकर होगा, मेरे को नहीं इसके स्पीकर के लिए नहीं जाना है क्योंकि इसमें मेरे को आनंद नहीं आता है। ये जो अमोघ लीला प्रभु नहीं बात कर रहे ना, अभी ये कोई ऐसे बात कर रहे हैं बहुत इतना फेमस नहीं है, मुझे इनका नहीं सुनना है। जब मैं इस प्रकार की चेतना में आ गया तो मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ। आप समझ गए समीर प्रभु पॉइंट? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। जैसे भी अगर मेरा अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब मेरा कुछ भी अभिलाष नहीं है, मुझे अगर चप्पल सेवा दी जाएगी, मुझे बाथरूम धोने की सेवा दी जाएगी, मुझे कीर्तन सेवा दी जाएगी, मैं लूंगा। हाँ, लेकिन वो मेरे जो गुरु है वो पूछेगा आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, तब आप बोल सकते हो हाँ मैं कीर्तन अच्छा कर सकता हूँ या मैं प्रचार बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तब गुरु बोलेंगे ओके मेरी आशीर्वाद है तुमको, यू कैन गो अहेड, तो आप वो ले सकते हो। तो इस प्रकार से पहले हमको ये समझना है जो भक्ति क्या है, भगवान की प्रसन्नता। मुझे पिज्जा पसंद है और मैं पिज्जा ऑफर कर रहा हूँ, वो भक्ति नहीं है। भगवान को माखन पसंद है, मैं माखन दे रहा हूँ, वो पसंद है भगवान को। भगवान को जो पसंद है मैं वो भोग धरा रहा हूँ, दैट इज भक्ति। मुझे क्या पसंद है वो मैं धरा रहा हूँ, तो मतलब वो मेरा नहीं है। जैसे कर्माबाई की खिचड़ी है, अगर आप वो स्टोरी भी पता है आपको, तो वहां पे वो भाव देख रहे हैं भगवान कि वो खिचड़ी तो अर्पण कर रही है कर्माबाई, लेकिन वो भाव क्या है वो देखना है। तो भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी मुझे पत्ता भी देता है तो मैं उसको भी अच्छे से एक्सेप्ट करूंगा, भले वो मेरे को 56 भोग नहीं दे। विदुर के घर पे गए थे, विदुरानी के घर पे वो केले के छिलके खा रहे थे भगवान, तो वहां पे वो उन्होंने भाव देखा, 56 भोग नहीं देखा दुर्योधन का। वैसे ही हम लोग की जो
मंशा है, मनोस्थिति है, वो समझना बहुत जरूरी है। भक्ति मीन्स नथिंग फॉर माई प्लेजर, एवरीथिंग फॉर कृष्णा's प्लेजर। द मोमेंट आई थिंक एनीथिंग फॉर माई प्लेजर, दैट इज नॉट भक्ति। तो ये तो हो गया भक्ति, जो हम लोग भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ये हो गई भक्ति। अभी अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई कि जो रथ का एग्जाम्पल, जहाँ पे भगवान कृष्ण के हाथ में हम लगाम देंगे तो हमारी इंद्रिया सक्सेसफुल है। ऋषिकेन ऋषिकेशन भक्ति रुच्यते। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के हाथ में मेरी लगाम नहीं है तो मेरी जो भक्ति है वो डगमगाई रहेगी, वो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी वहां जा रही है। हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान कृष्ण में हमारी जो है नहीं लगा गई। तो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया कि पहला जो रूट कॉज समझना है आपको, पहले हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता, विच इज टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। फिर वो हमारा हो गया ये लक्ष्य कि मुझे इधर पहुंचना है, दैट स्टेज आई हैव टू कम। और वो स्टेज पे मैं कब आऊंगा, जब मैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती, जब मैं सोचूंगा नहीं, जब मैं इसके बारे में लेमेंट नहीं करूंगा, मेरी उपाधियों के बारे में, मैं इस अवस्था में था, मैं इतना बड़ा व्यक्ति था, आज मेरे पास कुछ नहीं है, कल मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, ये चीजों में मैं भगवान के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा हूँ। तो ये चीज के कारण मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। तो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा स्टेज पे मैं नहीं आऊंगा। और मेरा एक्चुअली जो स्वभाव है, स्वरूप सिद्धि है, वो मेरा यही है कि मैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। लेकिन मैं आर्टिफिशियली क्या कर रहा हूँ, मुझे ये उपाधि चाहिए, मुझे वो उपाधि चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि ये मन जो है ये हमारा रूट कॉज है जो हमको इन चीजों पे ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा से वापस खींच के जा रही है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इसमें बता रहे हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहीं से खींच के अपने वश में ले आए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमको समझना है कि क्या रूट कॉज है, जो मेरा मन है। तो यहाँ पे मन को मंत्र में एंगेज करना है, भगवान के नाम में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अभी वैश्य शशि के प्रभु का लेक्चर सुन रहा था थोड़ी देर पहले, तो हिज ग्रेस वैश्य शशि बता रहे थे कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कहाँ से मिल सकती है। तो 2 पॉइंट उन्होंने बताई, जितना मंत्र हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे हरे कृष्ण महामंत्र जब स्ट्रॉन्ग होगा, उतना हमारा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। और हर रोज अगर हम भगवत गीता के 1 चैप्टर रोज रीड करेंगे, प्रभुपाद बता रहे थे कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हर रोज 1 चैप्टर करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, तभी हमारा जो मन है ना यहाँ वहाँ भागता है वो वापस आ सकता है। एक और छोटी सी कथा बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि हम लोग ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया 10 मिनट, तो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेने का शायद हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा टाइमली फिनिश करने के लिए। तो ये छोटी कथा ऐसी थी कि एक राजा वो ऐलान करता है कि उनके पास एक बकरी होती है। वो बकरी है ना बहुत खाती है, इतना खाती है घास, इतना खाती है घास, वो रुकती नहीं है, 24 घंटा से घास खाती रहती है। तो राजा उससे बहुत परेशान होता है, इतना घास लेके आता है, खाती रहती है, कमी नहीं होता है। तो वो राजा ऐलान करता है गांव में पूरे कि जो भी इस बकरी का घास खाना बंद कर देगा, उसको मैं जो मुंह मांगा इनाम चाहिए मैं दूंगा। तो सबको ये ऐलान खबर पहुंच गई, सब लोग आ गए। एक व्यक्ति आया, बोला मैं इसको 1 दिन चाहिए, तो वो बोला लेके जाओ 1 दिन के लिए। वो 1 दिन लेके गए बकरी को, उनको बहुत ट्रेन किया, बहुत कुछ किया। नेक्स्ट डे लेके आया, उसके सामने घास डाला, बकरी ने फिर खा लिया। राजा बोला क्या किया तुम? फिर एक व्यक्ति बोला मुझे 15 दिन का समय दो। 15 दिन वो बकरी को लेके गया, फिर आया, घास खिलाया, फिर भी उसने वापस खा लिया। फिर किसी ने 1 महीने के लिए लेके गए, वो 1 महीने के बाद भी वो वापस बकरी आई, फिर उसने खा लिया। 6 महीने एक व्यक्ति लेके गया, 6 महीने के बाद लेके आया बकरी को, फिर भी वो नहीं हुआ। वो बकरी फिर भी घास खा रही है, कंटिन्यूस, रुकी नहीं रही है। फिर ऐसा राजा बहुत हताश हो जाता है कि वो बकरी कुछ कर नहीं पा रही है, ये बकरी जो है कुछ काम की नहीं है। तो राजा बहुत हताश होता है। फिर 6-8 महीने के बाद एक साधु वहां पे आता है और वो साधु बोलता है मुझे ये बकरी दे दो, मैं इसको संभाल। बोला इतने लोग लेके गए, इतने लोग कुछ नहीं कर पाए। तो बोला ठीक है, आप इतने लोगों को टाइम दिया, सब कुछ समय दिया, मुझे भी एक समय दे दीजिए, मुझे भी एक चांस दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको ये अवसर देता हूँ। वो लेके गया और वो बकरी को क्या करता था, जब भी घास बकरी के सामने डालता था, जैसे ही बकरी खाने आती थी उसको जोर जोर से मारना शुरू करता था। पहले बार मारा, अरे बकरी सोचती है क्यों मार रहा है मेरे को, मैं तो घास खा रही हूँ। फिर वापस दूसरे टाइम जब उसके सामने घास डाला, फिर वो खाने जगह फिर उसको मारता है, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से मारता है, लकड़ी से पीटता है उसको। फिर वो डर जाती है बकरी की, मार क्यों रहा है यार, मैं घास ही खा रही हूँ। फिर तीसरी बार घास डालती है, फिर जैसे वो खाना शुरू करती है उसको फिर मारना शुरू करता है, ठाट ठाट ठाट। 5 बार ऐसा हुआ, 5 बार उसने इतनी मार खाई। 6ठी बार जब उसने घास रखा तो बकरी ने मुंह उधर कर दिया कि मैं खाऊंगी तो मैं मार खाऊंगी। तो ऐसा
1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो बकरी के सामने घास डाला गया तो अभी वो घास देखती भी नहीं थी, क्योंकि पता है उसको खाऊंगी तो मार खाऊंगी। वैसे ही हमारा मन भी ऐसा है, मन बार बार ऐसी जगह पे जाएगा और उसको हमको बार बार खींच के लाना है। कैसे? उस बकरी की तरह। ये बकरी जो थी घास खा रही थी कंटिन्यूस, उसको मन की तरह समझना है, बार बार चीज करेगी। लेकिन जब हम गुरु साधु शास्त्र की मार खाएंगे, रोज रोज अगर हम उनकी मार खाएंगे, तो हम अपने मन को वापस खींच के आ जाएंगे। तो राजा के पास जब बकरी जाती है, बकरी के सामने जब घास डाला जाता है तो बकरी मुंह ऐसा फेर देती है। तो यहाँ पे वो पॉइंट समझ में आती है कि जब मनुष्य को चाहिए उसे वह खींचे और अपने वश में लाए। तो ऐसे ही हमको अपने वश में अपने मन को लेके आना है, और ये हम कर सकते हैं जब हम गुरु साधु शास्त्र की शरण लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें। सबसे पहले मन है, फिर उसके बाद आता है बुद्धि, फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारे 8 वो है स्टेजेस है। पहले 5 तत्व है, जल, अग्नि, वायु, खम तत्व, आकाश, जो 5 हमारे तत्व हैं, और 3 सटल है, सूक्ष्म, मन, बुद्धि और अहंकार। आप मन को संयमित कर लोगे। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान बोलते हैं प्रयास से आप कर सकते हो आगे चल के। दूसरा क्या बोलते हैं? बुद्धि। बुद्धि को भी हम भगवान की तरफ लेते हैं। कभी कभी बुद्धि इतनी हो जाती है, हम ज्ञान योग में इतने बढ़ जाते हैं, हम भगवान को मायावाद बन जाते हैं, है ना। तो बुद्धि को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अहंकार है जो ना सबसे खतरनाक है। ये अहंकार है जो ना, ये हमारा लास्ट स्टेज है पार करने के लिए। जब हम इसको पार करेंगे तब हम ब्रह्मभूत अवस्था पे आ जाएंगे, लेकिन जब तक हम इसको पार नहीं करेंगे ना, तो हम लोग बाहर नहीं हो सकते। तो ब्रह्मभूत तक पहुंचना है तो हमारे अहंकार को खत्म करना है। अभी अहंकार इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है, हमारे अहंकार को समझना। 6 जो चीजें हैं जिससे हमको अहंकार होती है। कौन सी 6 चीजें हैं? कौन बताएगा? भगवान को उस 6 क्वालिटी से जाना जाता है। भगवान को उस 6 क्वालिटी से जाना जाता है। मैं आपके सामने पहली छोड़ रहा हूँ, और वही चीज में हमको अहंकार होता है। कौन सी 6 चीजें हैं? प्रभु जी, एक तो जैसे सौंदर्य है, रूप, हमको सौंदर्य का अहंकार। दूसरा बल, ऐश्वर्य, जो बहुत पैसा है संसार में। वेरी नाइस। सर्वदेव प्रभु क्या बोल रहे हैं? पावर, बल। हाँ, बल। और सुजाता माता जी क्या बोल रही है? सौंदर्य, बल, ऐश्वर्य, यश, सॉरी, यश, हाँ, ख्याति। वेरी नाइस। 4। कुंदन प्रभु जी, ज्ञान, ज्ञान 5, और 6 वैराग्य। ठीक है, ये 6 चीजों में हमको अहंकार होता है। अगर मैं अच्छा वैरागी बनूंगा तो मुझे अहंकार आ जाता है। अगर मैं अच्छा सुंदरता हूँ, मेरे को अहंकार आएगा। मेरी ख्याति होती है, मेरे को लोग बढ़ावा करते हैं, तो मुझे अहंकार आ जाएगा। तो इन 6 चीजों से अगर बचना है तो हमको विनम्र बनना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति का पहला स्टेप इज विनम्रता। तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुनाम अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदाहरि। ये श्लोक में पूरे जो हमारे 6 बातें कही है खत्म हो जाएगी 1 सेकंड में। तृणादपि, हमको घास के तिनके के जैसे समझना है अपने आप को। जब हम अपने आप को घास के तिनके की तरह समझेंगे, तब हमारा जो विनम्रता भाव स्टार्ट होगा। तरोरेव सहिष्णुनाम, पेड़ की तरह शक्तिशाली बनना है। अमानी ना मान देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हमारे पास कोई उपाधि रहेगी तो हमको मान की इच्छा होगी, अरे ये भक्त ने मुझे नहीं बुलाया, ये भक्त ने मुझे प्रोग्राम पे नहीं बुलाया, इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतने वर्षों से इसने मुझे नहीं बुलाया, मैं इतनी माला कर रहा हूँ, मुझसे इसने ऐसे कैसे बात की, मैं इतना भगवत गीता सुनता हूँ, इसको पता नहीं है, ये जीवात्मा आजकल का आदमी आया, ये कैसे भक्ति कर रहा है, इसको भक्ति करने नहीं आती है। अमानी ना मान देना, इसने मुझे, मैं इतना पंडित हूँ, मुझे सब कुछ पता है, दैट इज नॉट द भक्ति। भक्ति का अर्थ ही है हमको भगवान का प्लेजर देना और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग, प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति इज सो सिंपल वी कैन मिस इट, हम लोग उसको छूट जाएगी हमसे। क्यों? वो सिंपल कैसे है? हम लोग को सरल तरीके से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, विनम्रता भाव से सेवा करनी है। जैसे ही हमको अहंकार आएगा कि मैं योगी हूँ, ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, या मैं बहुत सारा बड़े उपाधि पे हूँ, इमीडिएटली मेरा फॉल डाउन होगा। तो विनम्रता इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? हम लोग को जैसे विनम्रता आएगी, हम अपने मन को अपने वश में लाएंगे। तो मन, बुद्धि
अहंकार, इन तीनों को हमको लाना है तो सबसे पहले हमको विनम्र बनना पड़ेगा। हमको अपने जो पोजीशन से है उससे सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता, हमको हर उपाधि से बचना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम अपने जो बुद्धि को है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो सेकंड श्लोक जो है 27 में बोल रहे हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्म भूत पे प्रसन्न आत्मा हो सकता है, वो दिव्य सिद्धि को प्राप्त होगा। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो जैसे ही वो ऐसे अहंकार से छुटकारा पा लेता है तो वो भगवान में अपने आप को लगा देता है। और जब जैसे ही वो भगवान की सेवा में लगा जाता है, कोई भी कार्य वो भगवान की सेवा में लग जाती है तो वो दिव्य हो जाती है। जैसे कि अगर आप अपना उपकरण मोबाइल या टैबलेट या जो कंप्यूटर जिसमें भी आप बैठे अभी आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, ये दिव्य हो गया। वैसे ही हम अपनी बुद्धि मन और जो मन को बुद्धि को और जो हमारा अहंकार को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, ये भी दिव्य हो गया। तो हम दिव्य स्तर पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने मन को भगवान के मन में स्थिर करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, हम इस कर्म फल से बच जाएंगे। हम लोग उपकरण तो यूज कर रहे हैं परंतु भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं कि हम लोग हर कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें वैराग्य है। क्योंकि ये जैसे कि एक बैंक मैनेजर होता है, उसके पास लाखों रुपए आते हैं लेकिन वो उस लाखों रुपए से अटैच नहीं रहता है। वो क्या करता है, उसको पता है ये प्रॉपर्टी किसकी है, कृष्णा की, और मुझको सॉरी ये मेरे जो बैंक के जो मालिक है उनकी है, मेरी नहीं है। वो उसमें हजारों रुपए भी आएंगे तो भी सुखी ज्यादा खुश नहीं होगा, 10 रुपया भी आएगा तो भी ज्यादा उड़ेगा नहीं, दुखी नहीं होगा। अगर हम समझेंगे ये सब चीज हमारी है तो हम लोग दुखी होंगे, हम लोग हर हमेशा परेशान रहेंगे। तो जो हमको भगवान के कृपा से, भक्तों की कृपा से मिलता है, हमको उसमें संतुष्ट होना चाहिए और तभी हम ना सोचती ना कांक्षती करेंगे। लेकिन जब हम अपने इच्छा के लिए करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमको एक दास बन के रहना है। अमानी ना मान देना, कोई मान दे या नहीं दे, हमको अपना भगवान की सेवा में सदैव लगे रहना है। अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते रहना है, तभी हम ये पॉइंट पे आ सकते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो ब्रह्म रूप यही हो गया कि कौन सा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। और फिर वो कैसे हो सका है, सवय मना कृष्णा पदारविंदयो, मतलब भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवत रहना, यही कृष्ण भावनामृत में रहना, विस्तृत रजोगुण तथा भौतिक कल्मोश से मुक्त होना है। तो ऐसे हम लोग भौतिक कल्मोश से बाहर निकल सकते हैं। और ये जो लास्ट श्लोका है, हम लोग के पास समय का भी अभाव है, 5-10 मिनट है, तो हम लोग उस पर भी देखेंगे। इस प्रकार योग अभ्यास से निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अभी कोई बोलेगा कि मुझे तो अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो ये एक पंखे की तरह है। वो पंखा जब हम बंद करते हैं, मतलब हमारी भौतिक रजोगुण तमोगुण की जो प्रवृत्ति है वो जब हम बंद करके हम विशुद्ध सत्व में कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो कर्म है, पुराने कर्म है, उसके फल तो हमको भोगना है ना। तो इसलिए जब हम बटन बंद करते हैं तो वो पंखा जो है वो बंद होने के चक्र में है और धीरे धीरे जो हमारे जो पुराने कर्म है वो खत्म हो जाएंगे और हम लोग प्रेमा भक्ति का परम सुख को मान सकते हैं। और इसको एक और उदाहरण जो रूप गोस्वामी बताते हैं वो पीलिया से, जॉन्डिस। जब हमको जॉन्डिस होता है तब तक हम लोग वो स्वीटनेस, हम लोग जो मीठा चीज होती है उसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। सब कुछ कड़वा लगता है जब हमको जॉन्डिस रहता है या पीलिया होती है। वैसे ही ये भौतिक कल्मशों से हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 चीजों से हम लोग मतलब मैं इतने एनग्रॉस्ड है मैं कि मुझे परम भक्ति का सुख नहीं दिख रहा है। मेरे को भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे कृष्ण कथा में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, मुझे प्रजल्पा में आनंद आ रहा है, मुझे ग्राम्य कथा में आनंद आ रहा है। तो ये क्या कारण है इसका कारण है कि मेरा जो मन है भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है। जैसे ही मन भगवान की सेवा में लगेगा, जैसे कि दामोदर लीला में अगर आप देखिए, मन जो बताया है वो एक माखन की तरह है। मन एक नवनीत माखन की तरह है, एकदम सुंदर मक्खन। और वो माखन कैसे बनता है, माखन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, किसको पता है? सबको पता होगा, आप सब महानुभाव। बताइए माखन किससे बनता है? दही का मंथन करना पड़ता है।
ये दही का मंथन। और दही किससे बनता है? दूध। राइट। और दूध से दही कैसे बनती है? हाँ, उसमें थोड़ा सा खटास डालना पड़ता है। वैसे ही हमारा जो मन है वो एक दूध की तरह है, और जो मन के अंदर जो विकार डालते हैं हम लोग, फिर वो दही बन जाता है। दही कैसे बनती है? विकार डालना पड़ता है। हमारे विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। अब ये विकार अगर मेरे मन के अंदर है तो वो दही बन जाती है। मन जो है अभी दही बन गया है, लेकिन ये दही को हमको मंथन करना है। किससे? महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इससे मंथन करेंगे हमारे मन को, तब वो मन से क्या निकलेगा? प्रेम रूपी, भगवान के प्रेम रूपी माखन निकलेगा। और वो माखन हमको प्राप्त करना है, वो प्रेम सुख को प्राप्त करना है। तो जैसे जैसे हम ये सतोगुण स्तर पे आएंगे, जैसे जैसे हम ये मंथन करेंगे अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो वो मंथन से भगवान के गुरु, साधु, शास्त्र, भगवत गीता का जैसा आप लोग इतना मेहनत करके सैटरडे को और सुबह श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं, ये भी एक मंथन है। मन को थन करना मतलब उसको, मन को प्रॉपरली एंगेज करना, सही जगह पे मन को भगवान की सेवा में लगाना। तो जैसे जैसे हम इसको मन की सेवा में लगाएंगे, और भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हमारे जो है हृदय में भगवत प्रेम की, सुख की अनुभवता होगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहना। योग अभ्यास क्या है? 5 चीजें, ABCD बेसिक, सबको पता है ABCD क्या है? आध्यात्मिक ABCD। A फॉर एसोसिएशन ऑफ कर्मीज, Devotees. एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यस। B फॉर Books of Srimad Prabhupada. बुक्स रीडिंग, यस, भागवत गीता, भागवतम जो भी आप कर रहे हैं। C फॉर विटामिन C। विटामिन C क्यों लेते हैं हम लोग? इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो भक्ति का विटामिन C क्या है? भक्ति की इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी? चैंटिंग। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत में भी विटामिन C चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्ट्रांग होगा। वैसे ही आध्यात्मिक शरीर को स्ट्रांग करना है, तो विटामिन C क्या है? वो चैंटिंग है। तो ये C। D फॉर डाइट, और DT वर्शिप, के विग्रह की सेवा। वेरी नाइस, डाइट, DT वर्शिप। E फॉर ईटिंग प्रसादम, है ना? तो ये 5 बेसिक्स अगर हम लोग करेंगे तो इसको योग अभ्यास कहा गया है। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमोशों से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो जब हम इस प्रकार से योग अभ्यास करेंगे तो भौतिक कलमश कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। और परम सुख का प्राप्त होगा जब हम, जैसे गोपी मनोहर प्रभु से पूछिए कि प्रभु जी आप इतना जो क्लासेस चलाते हैं, आपको कैसा लगता है? मतलब ये पूरा जो ऑर्गेनाइज करना, पूरा करना, आपका मन को सदैव इसमें लगा के रखना। कल मैं एक और अच्छा पॉइंट देख रहा था कि जब हमारे जीवन में कोई मीटिंग होती है भौतिक चक्रव्यूह में, एक भक्त ने लिखा है ट्विटर पे, बहुत अच्छा भक्ति वृक्ष करके उसका कुछ ब्लॉग है, डॉक्टर है कोई, तो भी वो लिखता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके कोट, छोटे छोटे कोट वो डेली भेजता है। तो उसमें उसने लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति की मीटिंग होती है तो दिन रात वो वही सोचता रहता है और सब लोगों को वही बोलता रहता है, यार कल मेरी मीटिंग है, मैं बहुत बिजी हूँ, कल मेरी मीटिंग है, ये है, कल ऐसा है। अरे जब मित्रों से भी मिलेगा ना, यार कल मेरी मीटिंग है, मुझे ये करना है। वैसे ही हम लोग को ये देखना है, जब मेरी मीटिंग होती है, जैसे प्रभु जी आगे भी भागवतम का है, तो वो ऑफिस में भी बैठे रहेंगे ना, तो वो सोचते रहेंगे कल भागवत गीता में किसको स्पीकिंग कराना है, कल कौन गीत गाएगा, कल कौन नरसिम्हा आरती गाएगा। फिर जैसे व्रजप्रिया माता जी है, वो भी पूरा टाइम ये सोचेंगे कि कैसे किसको हम लोग सेवा में लगाएं। तो ये जब सेवा हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो भगवान की सेवा में है, तो इसलिए क्या होगा, हम भौतिक कलमशों में इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हमारी वो मीटिंग याद रहेगी हमको। तो यही मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु जब आप इसे करते हैं तो ये कैसा लगता है आपको? गोपी मनोहर प्रभु, परम सुख की अनुभूति होती है आपको? पूछो मत प्रभु। इतना क्या लगता मतलब इतना You feel माइंड different? एंगेज रहता है, ऑफिस में रहते हुए ये भी हमेशा दिमाग में यही चलते रहता है कि कैसे प्लान करना है, क्या करना है।
डिवोटी का मेरे को अच्छा लगा ये पॉइंट, तो मैं सोचा कि आज मेरे दिमाग में आई तो अच्छा हो, मुझे शेयर किया मैंने भी। तो ब्रह्मा के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। तो जब भगवान से हम मिलते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हम सबको परम सुख की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। तो मुझे धन्यवाद बहुत बहुत मुझे झेलने के लिए, आप सब लोगों ने झेला इतनी देर। तो मुझसे कुछ त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करना। किसी को कोई शंका है, जिज्ञासा है या कुछ मुझे करेक्ट करना है तो कर लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रभु प्रेजेंटेशन था आज का वो। मैंने आपको जब यूथ ज्वाइन किया था नया तब देखा था, और तब से अब की इसमें मतलब जो जर्नी वॉट एवर यू हैव क्रॉस्ड इज रियली मार्वेलस, बहुत अच्छा। एंड टुडे यू आर स्पीकिंग सो नाइसली। इतने में आज जो इतना अच्छा पॉइंट्स जो आपने शेयर किया विद सो मच फिलोसफी, मेकिंग इट सो इंटरैक्टिव प्रभु, तो बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेड, और बहुत अच्छा आपने आप किया। तो ऐसे ही प्रे करेंगे भगवान इंस्पिरेशन, की, डिवोटीज की, गुरु महाराज की कृपा पर ऐसी बनी रहे। हरे कृष्णा। आप सब प्रभु, ये सब आप लोग ही सीखा है, आप लोग हमारे से सीनियर है, सब आप लोग से ही प्रेरणा मिलती है और सब गुरु वृंद की कृपा है। मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। मैं तो एक वो हूँ, एक को क्या बोलते हैं उसको, तोता जो टट 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 करते रहता है। लेकिन ये सब गुरु की कृपा ही है जो सब आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। बहुत सुंदर आपने स्टोरी बताई प्रभु। वो सुनकर मतलब जो आपने कहने की कोशिश किया तो वो बहुत सुंदर लगा मुझे प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। तो हम लोग को क्या करना चाहिए बेसिकली, हम एज अ मनुष्य जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है उसको किस प्रकार से हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी। या तो प्रभु जी मतलब जितना मतलब भक्तों के मुखारविंद से सुना है, एटलीस्ट जी हमें मतलब एटलीस्ट हमें द फर्स्ट हमें जितना हो सकते हैं भक्तों का संग करे, जिससे जी हम साधु संग करेंगे उतना इजीली हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस, वो ABCD जो है हम लोग को, एसोसिएशन और डिवोटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम सुनेंगे उतना हम ये भौतिक विचलता से ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जितना हम माया लोगों के साथ रहेंगे, जो भौतिकतावादी लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारा मन वहीं पे टेम्प्ट करेगा कि अरे यार इसने बड़ी गाड़ी ली है, मुझे भी लेना है। फिर हमारा मन उधर भागता है। लेकिन कोई भक्त अच्छा कीर्तन करता है, अच्छी कथा करता है, तो हम लोग जैसे अमोघ लीला प्रभु है, कितनी अच्छी कथा करते हैं, तो वो जान के हमको लगता है अरे बहुत अच्छा ज्ञान है, हमको वो पढ़ने का होता है, अरे बहुत अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हमारा अट्रैक्शन उस प्रकार से। तो मन बहुत वैसा ही है कि वो चंचल है, इधर उधर भागेगा। हमको उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो जैसे कि मैंने प्रश्न किया कि जब हमको अपने को भगवान को मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला पॉइंट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, श्रद्धा, पहले अधो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया, चैंटिंग, कीर्तन, कथा, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, जो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य खत्म होगा। ऐसे हमारा स्टेज बढ़ता जाएगा और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई पॉइंट किसी को ऐड करना तो कर सकते हैं, नहीं तो गोपी मनोहर प्रभु जी आप आदेश दीजिए क्या करना है आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति करने पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है क्या प्रभु जी? जब यस भक्ति करते जी, वैराग्य उत्पन्न जरूर होता है, क्योंकि भौतिक जगत का वैराग्य उत्पन्न होता है हमको। वो पूरा हम लोग भौतिक जीवन से आसक्त खत्म हो जाती है, हमारी आसक्ति भगवान की तरफ बढ़ जाती है जब हम भक्ति करते हैं। लेकिन अभी हमारी आसक्ति किसके, भौतिक चीजों के लिए है। तो आसक्ति ही वैराग्य से दूर करती है हमको। तो जैसे जैसे हम भगवान में आसक्त हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आता है, आर्टिफिशियली करने की जरूरत नहीं है। जंगल में वन में जाके हम लोग को प्रयास नहीं करना। जैसे हम भक्ति में अपने मन को लगा देंगे, वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। मुझे ये चीज की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्णा चाहिए। तो वैराग्य उसके साथ बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएगा। हम लोग को लोग आर्टिफिशियली जंगल में वन में जाके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु भक्ति इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली, जैसे आप भक्ति शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली वैराग्य उसका बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएगी। आपको अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमारे भक्त लोग देखिए कितने हैं, पहले उनको हम लोग को
बाहर खाने का बहुत इंजॉयमेंट होता था कि ये रेस्टोरेंट जाए, वो रेस्टोरेंट जाए, इधर जाए, उधर जाए। अभी हार्डली हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई फिर भी जाएगा, एक आधा वक्त जाएगा, क्योंकि पहले की हमारी आदत है, या कभी मजबूरी होती तभी आपको भक्त दिखेगा, लेकिन वो मोस्टली वो अवॉइड करेगा। तो वैराग्य आ गया कि हमको ये रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, प्रसाद ही खाना है। शुद्ध भक्त है हमारे जो उद्धव पृष्ठ प्रभु है, व्रजप्रिया माता जी मेरे को उस दिन बता रहे थे कि हम लोग बाहर खाते ही नहीं है। तो मैं बहुत अच्छा, मैं उनके से बहुत प्रेरित हो गया कि वो नहीं खाते हैं बाहर का। तो मैं ऐसा तो चार प्राणियों में को अभी भी थोड़ा सा वो अट्रैक्शन है बाहर खाने का, तो वो गलत है, लेकिन मैं उनके चरणों पे चलने का प्रयत्न करूंगा कि ऐसे भक्तों का संग होगा, उनकी कृपा होगी तो मैं भी ऐसा प्राप्त करूंगा, तो ये वैराग्य ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। So can I या प्रभु, या थैंक यू। धन्यवाद प्रणाम प्रभु।